I know lots of English words. I know English grammar rules, but I am not able to speak English. Do you have the same problem? If you, then this video will be very helpful for you. Hello everyone, my name is Sumit. I hope you all are fine and learning English language in a very easy way. In today's class, I am going to tell you how you can learn English easily, how you can speak English fluently. So let's learn today's structure. चलो आज का स्ट्रक्चर सीखते हैं. आई हैव ऑलरेडी रिटन फ्यू सेंटेंसेज. मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज लिख चुकी हूँ हिंदी में. नाउ वी हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंसेज इन इंग्लिश. अब हमें इनको इंग्लिश में फ्रेम करना है. सो लेट्स डू. चलो करते हैं. मैंने पिछले महीने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था. आज का जो भी मैंने स्ट्रक्चर लिया है वो सभी पास्ट टेंस में है. कल हमने प्रेजेंट टेंस सीखा था, जैसे कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दो. उसकी इंग्लिश क्या बनाई थी हमने. Let's see. Start speaking. I have already told you कि जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आता है तो पीछे वाले एक्शन में ing आती है. स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इसका मतलब हुआ इंग्लिश बोलना शुरू कर दो. अगर मैं बात करूं पिछले महीने की तो हम कैसे लिखेंगे. आई, जो भी काम पास्ट में होता है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. हम एक्शन में आई ईडी लगा देते हैं तो जो स्टार्ट होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टार्टेड. सभी ईडी लगा के नहीं बनती हैं, कुछ फॉर्म्स डिफरेंट वे में भी बनती हैं, लेकिन जो स्टार्ट है उसके अंदर हम ईडी लगा देंगे तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टार्टेड. आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. और कब बोलना शुरू कर दिया था. पिछले महीने, लास्ट मंथ. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे. लास्ट मंथ. आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश लास्ट मंथ. मैंने पिछले महीने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था. अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. इंग्लिश इज नॉट दैट मच हार्ड एज वी आर थिंकिंग. इंग्लिश उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं. इट्स इजी बट वी डोंट नो द स्ट्रक्चर. हम स्ट्रक्चर्स नहीं जानते. दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम. इसीलिए हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. ओके, नाउ सी सेकंड वन. दूसरे वाला आप देखोगे. मैंने पिछले सप्ताह सैर पर जाना शुरू कर दिया था. आपको क्या देखना है. फर्स्ट आप देखोगे जैसे कि सैर पर जाना शुरू कर दो. शुरू करने की इंग्लिश होती है स्टार्ट. और सैर पर जाने की इंग्लिश होती है गो फॉर अ वॉक. ये एक बना बनाया फ्रेज होता है, इसको हमें यूज करना होता है गो फॉर अ वॉक. लेकिन एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आ गया तो वी विल यूज ing. हम यहाँ पे ing लगाएंगे. स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक. इसका मतलब है वॉक पर जाना शुरू कर दो. लेकिन हम तो पिछले महीने की पिछले सप्ताह की पास्ट की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज आई स्टार्टेड गोइंग फॉर अ वॉक पिछले सप्ताह लास्ट वीक. लास्ट वीक को हम लास्ट में ऐड कर देंगे. लास्ट वीक. आई स्टार्टेड गोइंग फॉर अ वॉक लास्ट वीक. मैंने पिछले सप्ताह सैर पर जाना शुरू कर दिया था. नेक्स्ट से थर्ड सेंटेंस. तीसरा सेंटेंस देखोगे. मैंने 2010 में पैसे कमाना शुरू कर दिया था. पास्ट की बात है 2010 की. आई स्टार्टेड अर्निंग मनी इन 2010. देखो आपने कितना इजी वे में बना लिया है. आई स्टार्टेड अर्निंग मनी इन 2010. मैंने 2010 में पैसे कमाना शुरू कर दिया था. से नेक्स्ट वन. फोर्थ सेंटेंस देखते हैं. मैंने 4 साल पहले इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया था. अगर मुझे बोलना है इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दो. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट इट. इसके बारे में हम सीख चुके हैं. स्टार्ट यहाँ पे इसको स्मॉल करोगे क्योंकि अब ये बीच में आ रहा है. स्टार्ट. पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच. स्टार्ट टीच. और हम वी विल पुट ing पुट करेंगे बिकॉज टू एक्शंस आर कमिंग टुगेदर. दो एक्शन साथ में आ रहे हैं. स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दो.
लेकिन मैंने बोला मैंने 4 साल पहले इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो आई विल राइट हियर आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। कब शुरू किया था? 4 साल पहले। 4 FOUR 4 ईयर्स, और पहले की इंग्लिश होती है एगो, 4 years ago। I started teaching English 4 years ago। मैंने 4 साल पहले इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, 5वां सेंटेंस देखोगे, मैंने पिछले साल एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने I started प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर होता है तैयारी करना, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। कब शुरू करी थी? पिछले साल, लास्ट ईयर। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट से 6th वन, छठा जो सेंटेंस है वो देखोगे, मैंने जुलाई 2024 में इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया था। स्ट्रक्चर है वो आपका सेम ही रहेगा। अगर हमें कहना है इंग्लिश सीखना शुरू कर दो, तो आप बोलोगे स्टार्ट लर्निंग LEA, ये ए है, लर्निंग इंग्लिश सीखना शुरू कर दो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। लेकिन हमने तो पहले कर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? ईडी पुट करेंगे। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं आई विल राइट हियर आई, मैं यहाँ पे आई लिखूंगी। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। कब शुरू किया था? जुलाई 2024, इन जुलाई 2024, इन जुलाई 2024। देखो, वन थिंग यू हैव टू सी हेयर, यहाँ पे एक चीज आपको देखनी होगी, जहां कहीं भी टाइम वर्ड आ जाता है, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ होते हैं पिछला महीना, लास्ट वीक होते हैं पिछला सप्ताह, इन 2010 में, 4 years ago 4 साल पहले, लास्ट ईयर पिछले साल, इन जुलाई 2024, जहां पे भी ये टाइम वर्ड आ जाते हैं तो वी यूज पास्ट टेंस। हम वहां पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब होती है उसको हम सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं, V2 का यूज करते हैं, और सब में हमने V2 का यूज किया हुआ है, स्टार्टेड। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वे यू कैन फ्रेम दिस सेंटेंसेस। हाँ, बहुत ही आसानी से इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। And if this video is little bit helpful for you, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Have a nice day.